हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। कुछ लोगों का ज़्यादा इशू रहता था कि जूम करने पर दिखता नहीं है। लो, आज से जो है जूम करने पर आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि अब लाइव से हम रिकॉर्डर पर वापस आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है मॉर्निंग में ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है और वो इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको पर डे ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ ग्रुप में, उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे से पहले। ठीक, अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले। अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखें हम तो इसका मतलब होता है के पहले। अहेड ऑफ रिपब्लिक डे, आर डायस डे, इसका मतलब होता है रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे से पहले। ये देखिए क्लाच पड़ा हुआ है, यहाँ पर कामा लगा हुआ है, यहाँ पर जो कर्व्स है, कर्व्स इन प्लेस। कर्व्स जो हैं, कर्व्स मीन्स होता है रेस्ट्रिक्शंस। कर्व्स का सिनोनिम होता है रिस्ट्रिक्शंस, और इसका दूसरा सिनोनिम होता है लिमिटेशन। लिमिटेशन भी जो है इसका सिनोनिम है दूसरा। रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन जो है वो सिनोनिम है। तो जो कर्व्स लगाए गए हैं, कर्व्स मीन्स प्रतिबंध जो लगाए गए हैं। इन प्लेस मीन्स होता है लागू करना। इन प्लेस जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है लागू करना। ठीक, तो जो कर्व्स हैं, प्रतिबंध जो है उन्हें लागू कर दिया गया है, इसका सिनोनिम होता है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना। जो प्रतिबंध है वो लागू कर दिए गए हैं फॉर परेड रिहर्सल, परेड के रिहर्सल के लिए। जैसे कि मूवी जो शूट की जाती हैं तो उससे पहले क्या होता है, रीटेक होता, मतलब कि टेक लिए जाते हैं। अगर पहली बार में सही नहीं आया सीन तो दूसरी में रीटेक किया जाता है, तीसरी बार रीटेक किया जाता है जब तक सही ना आ जाए। तो उसी तरीके से परेड हो, मतलब कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो है मनाया जाएगा, उससे पहले जो है परेड की रिहर्सल की जाती है, मतलब प्रैक्टिस की जाती है कि 26 जनवरी को जो है किस तरीके से जो हम लोग प्रस्तुत करेंगे खुद को। तो उसकी जो है रिहर्सल किया जा रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिस की जा रही है। परेड रिहर्सल के लिए जो है वो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लोगों की डिमांड्स तो बहुत हैं, कोई कहता है कि ग्रामर करवा दीजिए, कोई कहता है ओकेब्स करवा दीजिए, बट सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। ना ही तो कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं एक दूसरे से या नहीं बता रहे हैं। कहते हैं कि माउथ टू माउथ जो प्रचार होता है या माउथ टू माउथ जो भी अवेयरनेस फैलती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ फैलती है। ठीक, तो अगर आप लोग एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को बताएगा तो इस तरीके से बहुत से लोग जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो मज़ा भी हमें भी आएगा कि और भाई मोटिवेशन मिलेगा कि और मेहनत की जाए। और जब कोई सपोर्ट ही ना करता है तो अंदर से भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। इन द रन अप टू रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे से पहले। इसका देखिए ये पूरी जो है फ्रेजल वर्ब होती है इन द रन अप टू, इसका मतलब होता है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ मीन्स के पहले। तो रिपब्लिक डे परेड से पहले। ठीक, तो रिपब्लिक डे से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑन मंडे issued an advisory on the arrangements made for the full dress rehearsal in central Delhi। फुल ड्रेस रिहर्सल इन सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली मतलब दिल्ली का जो केंद्र, जैसे ये पूरी दिल्ली है। ठीक, इसका जो मुख्य बिंदु है, जो मेन पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, ये सेंट्रल दिल्ली कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो रिहर्सल हो रही है। तो हमने एक बार जो सेंटेंस को पूरा रीड कर दिया है, अब उसके बाद हम तोड़ तोड़ के इसे पढ़ेंगे। तो इन द रन अप टू मतलब के पहले, तो रिपब्लिक डे से पहले। ये क्लास पड़ा हुआ है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ऑन मंडे, डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए जो वर्ब आई है वो इशूड आई हुई है। तो दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है उसने सोमवार को इशू कर दिया। इशू देखिए वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो इसका नाउन फॉर्म होता है, दूसरा वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म जो है यहाँ पर यूज किया गया है। नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मुद्दा। ठीक, जब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इशू नाउन होगा तब इसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम या कोई मुद्दा। इशूड, इशूड के बाद जो है कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया था। इशूड एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी जारी करती है। एडवाइजरी मीन्स क्या होता है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जो है ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो इस तरीके से रहेगा, चौक से घूम करके तब हम हजरतगंज जाएंगे। ठीक, तो क्या है ये एडवाइजरी जारी, मतलब किस तरीके से पालन किया जाएगा रूल्स का। एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी जो है वो
जारी कर दी है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने। अब यहाँ पर आयन लगा हुआ है एडवाइजरी से पहले, क्यों? क्योंकि एडवाइजरी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए जो है वो आर्टिकल का यूज किया जाता है। चूंकि यहाँ पर एडवाइजरी लिखा हुआ है, जब हम एडवाइजरी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ए से आ रहा है, ठीक, इसीलिए आर्टिकल एंड का यूज किया गया है, ठीक। तो एडवाइजरी जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता है। ऑन द अरेंजमेंट्स, जो एडवाइजरी जारी की गई है वो किस पर जारी की गई है? जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, अरेंजमेंट मीन्स जो इंतजाम किए गए हैं उन पर जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है। अब देखिए अरेंजमेंट की विशेषता बताई गई है, ठीक, अरेंजमेंट्स की विशेषता होता है मेड फॉर, जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं फॉर द फुल ड्रेस रिहर्सल, जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जो इंतजाम किए गए हैं वो किस लिए किए गए हैं? फुल ड्रेस रिहर्सल हो सके, मतलब पूरी तरीके से रिहर्सल हो सके, इसलिए जो है एडवाइजरी जारी की गई है। इन सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में केंद्र जो दिल्ली का मुख्य मतलब भाग होगा जहाँ पर ये परेड होती है वहाँ की बात की जा रही है। तो सेंट्रल दिल्ली में जो है फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। जो रूट डाइवर्जन होगा वो किस तरफ से किस तरफ लोग जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो सब्जेक्ट जो है हमारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है। इशूड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। एंड जो है वो एडवाइजरी के लिए आया हुआ है। आन प्रीपोजिशन है। द जो है वो आर्टिकल है। अरेंजमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अरेंजमेंट्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल की, मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। तो मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, MAKE, मेक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और जब ये मेड बन जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। मेक फॉर जो अरेंजमेंट्स किए गए थे किस लिए? द फुल ड्रेस रिहर्सल, ये एक कंपाउंड नाउन है। यहाँ पर फुल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ड्रेस रिहर्सल जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। इन जो है प्रीपोजिशन है, सेंट्रल दिल्ली जो है कंपाउंड नाउन है। द रिहर्सल, अब देखिए रिहर्सल से पहले द का यूज किया गया। द रिहर्सल विल टेक प्लेस ऑन ट्यूजडे, रिहर्सल जो है वो टेक प्लेस में होता है होना, टेक प्लेस मीन्स होता है कोई चीज का होना, ठीक। तो रिहर्सल विल टेक प्लेस, रिहर्सल जो है वो मंगलवार को होगा। कहाँ पर होगा? ऑन द सेम रूट, उसी रूट पर होगा। सेम रूट मतलब जहाँ पर होता है वहीं पर होगा, ठीक। ऑन द सेम रूट एज द रिपब्लिक डे परेड, जैसे रिपब्लिक डे परेड पर होता है, ठीक। जैसे देखिए 26 जनवरी को होगा, ठीक, सेम उसी तरीके से जो है आज मतलब मंगलवार को जो है वहाँ पर परेड हुई होगी, मतलब फुल मतलब वहाँ पर रिहर्सल हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है वो परेड पे आकर के एंड हुआ है। द यहाँ पर आर्टिकल है। अब देखिए यहाँ पर रिहर्सल में जो है वो एयर लगा हुआ है, बट यहाँ पर जो है द लगा हुआ है। और द जो है आर्टिकल्स जो है वो हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर रिहर्सल जो है वो एडजेक्टिव ना होकर के क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। विल आया हुआ है मतलब सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है। और विल सेल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और टेक प्लेस मीन्स होता है होना, कोई चीज़ की घटित होना, ठीक। तो टेक प्लेस जो है ये फ्रेजल सॉरी सॉरी टेक प्लेस जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन ट्यूजडे, ऑन द सेम रूट, ऑन द सेम रूट मतलब उसी रास्ते पर या उसी जगह पर। एज द, एज जैसा कि, एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो यूज किया जाता है प्रीपोजिशन, दूसरा कंजंक्शन। प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में या, ठीक। और जब कंजंक्शन होता है क्योंकि और इसलिए इसका मीनिंग होता है। एज द रिपब्लिक डे परेड, जैसे कि रिपब्लिक डे परेड पर रिहर्सल मतलब की परेड होती है, सेम उसी तरीके से मंगलवार को रिहर्सल किया जाएगा, ठीक। तो ये जो है उन्होंने मंडे को बताया होगा, ट्यूजडे को ये हुआ मतलब रिहर्सल हुआ हुआ है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। तो टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन ट्यूजडे नाउन, ऑन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। सेम रूट जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक। वैसे अगर कंपाउंड नाउन को ब्रेक करेंगे तो सेम एडजेक्टिव हो जाएगा। रूट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एस जो है प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। रिपब्लिक डे परेड जो है कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इट विल स्टार्ट एट 10:30 AM, इट जो है वो परेड के लिए मतलब रिहर्सल के लिए आया हुआ है, ठीक। इट विल स्टार्ट जो रिहर्सल है वो स्टार्ट होगा एट 10:30 AM, मतलब सुबह 10:30 पर जो है वो रिहर्सल स्टार्ट होगा। फ्राम कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्राम विजय चौक, विजय चौक से स्टार्ट होगा। एंड पास थ्रू का सिनोनिम हो जाएगा गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स होता है कहीं से गुजरना, गो थ्रू मीन्स होता है गुजरना या पास थ्रू। तो पास थ्रू जो है फ्रेजल वर्ब है। तो रिहर्सल जो है वो विजय चौक से 10:30 मतलब 10:30 पर स्टार्ट होगा और गुजरेगा। पास थ्रू मीन्स गुजरेगा कर्तव्य पथ से गुजरेगा। इंडिया गेट सी हेक्सागन से गुजरेगा। एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल दिल्ली, और जो दिल्ली एंड
अदर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल दिल्ली, और जो सेंट्रल दिल्ली है उसके अन्य हिस्सों से जो है वो गुजरेगा। पार्ट्स मीन्स हिस्सों से गुजरेगा, मतलब जो अन्य क्षेत्र है दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का, वहां से भी जो है परेड वो गुजरेगी। बिफोर, बिफोर मीन्स के पहले, बिफोर जो है प्रीपोजिशन है, बिफोर कल्मिनेटिंग एट द रेड फोर्ट, जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला जो है वहां पर समाप्त होने से पहले, कल्मिनेट मतलब होता है एंड या फाइनल स्टेज, कल्मिनेट मतलब होता है फाइनल स्टेज, ठीक, जहां पर ये समाप्त होगी, तो फाइनल स्टेज मतलब एंड स्टेज, जहां पर एंड होगी। तो इन स्थानों से इंडिया गेट से गुजरेगी, हेक्सागन से, कर्तव्य पथ से जो है रिहर्सल वहां से, जैसे कि 26 जनवरी को रिहर्सल मतलब कि सेम परेड होगी, उसी तरीके से जो है मंगलवार से जो है वहां पर रिहर्सल स्टार्ट कर दिया गया है। जिस जिस स्थान से गुजरनी है परेड 26 जनवरी को, उसी स्थान से जो है मंगलवार को भी गुजरेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। कल्मिनेटिंग मतलब होता है कोई चीज़ को समाप्त करना, कोई चीज़ की फाइनल स्टेज मतलब एंड पर होना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इट जो है ये प्रोनाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्ट जो है मेन वर्ब है, टाइम से पहले एट प्रीपोजिशन यूज किया था, इसलिए यहाँ पर एट 10:30 AM लिखा हुआ, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, विजय चौक जो है कंपाउंड नाउन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, पास थ्रू जो है ये फ्रेजल वर्ब है, पास थ्रू का सिनोनिम होता है गो थ्रू, कर्तव्य पथ जो है कंपाउंड नाउन है, इंडिया गेट सी हेक्सागन कंपाउंड नाउन है, एंड अदर पार्ट्स, एंड कंजंक्शन है, अदर पार्ट्स जो है ये भी, अदर पार्ट्स मतलब अन्य हिस्से, अदर एडजेक्टिव हो जाएगा, पार्ट्स नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन सेंट्रल रहे कंपाउंड नाउन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, कल्मिनेटिंग देखिए प्रीपोजिशन बिफोर है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पर कल्मिनेटिंग लिखा हुआ, कल्मिनेटिंग मतलब एंड में, मतलब समाप्ति में या फाइनल स्टेज में। एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल रेड फोर्ट जो है कंपाउंड नाउन होता है। तो देखिए स्टार्ट जो होगी परेड वो स्टार्ट होगी कहाँ से, स्टार्ट हो रही है विजय चौक से, और समाप्त कहाँ पर होगी, लाल किला पर। तो विजय चौक से जो है जो विजय चौक से रिहर्सल स्टार्ट होगा वो लाल किले पर आकर के समाप्त होगा। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी, एडवाइजरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, ठीक। तो एडवाइजरी के अनुसार ऑन एक्स, एक्स मतलब आपकी वो एक्स नहीं जो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी ना, या आपका वो बॉयफ्रेंड नहीं जो पुराना वाला बॉयफ्रेंड था, ठीक। एक्स का मतलब बॉयफ्रेंड भी होता है, उसकी मीनिंग जो है वो ई और एक्स होती है, ठीक। एक्स मतलब पूर्व वाला, एक्स मतलब पूर्व वाला, ठीक, जो पहले रहा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वो उसे बोलते हैं एक्स। यहाँ पर जो है ये सिर्फ एक्स है, ठीक। एक्स मतलब फॉर्मली ट्यूटर, जिसे हम औपचारिक रूप से पहले हम ट्यूटर के रूप से, ट्यूटर के नाम से जानते थे, तो उसका नाम क्या है, एक्स कर दिया है, क्योंकि जो एलॉन मस्क हैं, ठीक, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, ठीक, उसी के नाम पर उन्होंने एक्स रखा है। तो उन्होंने कहा था ना कि हमने जो है एक दिन ट्विटर खरीद लेना है, और खरीद लेना है उसके बाद तेरे नाम पर रखेंगे, इसीलिए उन्होंने ट्विटर का नाम जो है चेंज करके एक्स रख दिया, ठीक। अकॉर्डिंग टू जोक्स अपार्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, द आर्टिकल है, एडवाइजरी जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आन प्रीपोजिशन है, एक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी नाउन है। तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी on X, traffic was barred from 6 p.m. on Monday on कर्तव्य पथ from विजय चौक to इंडिया गेट। बताया गया है एडवाइजरी के अनुसार जो है, और एडवाइजरी जो है वो ट्विटर जो है उस पर पोस्ट की गई थी। ट्रैफिक वाज बार्ड, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। तो ट्रैफिक जो है उसे रोका जाएगा, बार का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन, ठीक, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा या कर्व हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हैं। तो ट्रैफिक को रोका जाएगा, रोका गया था फ्राम 6 PM 6 बजे से, 6 बजे शाम से, ऑन मंडे सोमवार को, ऑन कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ से विजय चौक टू इंडिया गेट, मतलब यहाँ तक जो है विजय चौक कर्तव्य पथ इंडिया गेट जो है वहाँ पर ट्रैफिक जो है रोक दिया गया। द आर्टिकल, द रिस्ट्रिक्शंस विल रिमेन इन प्लेस टिल द एंड ऑफ रिहर्सल ऑन ट्यूजडे, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लागू रहेंगे, इन प्लेस, रिमेन इन प्लेस मतलब लागू रहेंगे, टिल द एंड अंत तक, मतलब कि फाइनल स्टेज तक या कल्मिनेशन तक, ऑफ द रिहर्सल, रिहर्सल जब तक नहीं हो जाएगी तब तक जो है रिस्ट्रिक्शन जो प्रतिबंध हैं वो लागू रहेंगे, मतलब बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि परेड जो है अगर एक जगह से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा है विजय चौक, अब यहाँ से परेड निकलनी है, रिहर्सल होना है, तो यहाँ पर अगर पहुँच गई कर्तव्य पथ तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है चालू है ना, यहीं से जो है वो बंद रहेगा। तो यही की बात की गई है कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिमेन इन प्लेस, वो लागू रहेंगे टिल द एंड, अंत तक, ऑफ द रिहर्सल, रिहर्सल के अंत तक, जब तक रिहर्सल समाप्त नहीं होगा मंगलवार को तब तक जो है प्रतिबंध लागू रहेंगे। सॉरी, द यहाँ पर आर्टिकल है, रिस्ट्रिक्शंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, तो रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध, इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्ट्रिक्शंस का प्रोहिबिशन, कर्ब्स, ये सब सिनोनिम है। इन प्लेस मीन्स लागू करना। द जो है आर्टिकल है, रिस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है रिमेन, रिमेन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन प्लेस जो है फ्रेजल वर्ब है, टिल द इन जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब अंत तक, ऑफ प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, रिहर्सल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन ट्यूजडे जो है वो फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो रिहर्सल जब तक नहीं होगा समाप्त तब तक जो है ट्रैफिक जो है वो ऑन उस जगहों पर नहीं होगा।
ट्रैफिक ऑन कर्तव्य पथ वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड। कर्तव्य पथ पर जो ट्रैफिक है उससे भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, मतलब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। रिस्ट्रिक्टेड का सिनोनिम होता है LMITED, लिमिटेड मीन्स रिस्ट्रिक्टेड करना। ठीक, फ्रॉम 11 PM 11 PM से एट रफी मार्ग कामा जनपथ एंड मान सिंह रोड एंड विल रिमेन कर्व टिल द रिहर्सल इन। जब तक कि रिहर्सल समाप्त नहीं होगा तब तक जो है कर्व जो रहेंगे, मतलब इस पर रोक रहेगी, मतलब किस पर प्रतिबंध लगे रहेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ट्रैफिक जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, कर्तव्य पद जो है कंपाउंड नाउन है। ठीक, अब वाज जो है ट्रैफिक के लिए आया हुआ, आल्सो जो है एडवर्ब है, रिस्ट्रिक्टेड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, 11 PM जो है 11 बज के मतलब 11 रात से बात की गई है। ठीक, एट जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया था, इसलिए रफी मार्ग लिखा हुआ जनपथ है, एंड मानसिंह रोड, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड विल रिमेन। एंड देखिए एंड के बाद जो है इट यहाँ पर हिडन रहेगा, इट विल रिमेन जो ट्रैफिक है वो रहेगा कर्व्ड, मतलब उस पर प्रतिबंध रहेगा टिल द रिहर्सल एंड, जब तक कि परेड जो है समाप्त नहीं हो जाती है तब तक जो है प्रतिबंध रहेगा। इंडिया गेट सी हेक्सागन, अब ये क्या है, दिल्ली में जो प्लेसेस हैं उनका नाम है इंडिया गेट सी हेक्सागन। अब जो लोग दिल्ली के होंगे उन्हें पता होगा कि ये कहाँ पर है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो लखनऊ का हूँ। इंडिया हेक्सागन, इंडिया गेट सी हेक्सागन, कभी जाने का मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे इस बार। इंडिया गेट हेक्सागन विल स्टे क्लोज्ड ऑन ट्यूजडे, वो जो है वो भी मंगलवार को बंद रहेगा। स्टे क्लोज मीन्स उसे भी बंद रखा जाएगा, क्योंकि विल स्टे क्लोज लिखा हुआ है तो बंद रखा जाएगा। ठीक, बंद रहेगा ऑन ट्यूजडे मंगलवार को, फ्रॉम 9:15 AM 9:15 सुबह से, टिल द परेड क्रॉसेस तिलक मार्ग द पुलिस सेट, पुलिस ने ऐसा कहा है जब तक जो है परेड जो है, जब तक उसका रिहर्सल जो है क्रॉस नहीं करेगा तिलक मार्ग को, तब तक जो है इंडिया गेट सी हेक्सागन को भी बंद रखा जाएगा। द एडवाइजरी एल्सो अर्ज्ड ट्रेवलर्स, जो एडवाइजरी है जिसमें सलाह दी गई है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, तो एडवाइजरी जो है उसने अर्ज किया है, निवेदन किया है ट्रेवलर्स से, ट्रेवलर्स मीन्स जो यात्रा करते हैं उनसे, टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स बचें, द परेड रूट, जो परेड का रूट होता है वहां पर जाने से बचें, ऐसा एडवाइजरी में रिक्वेस्ट की गई है। फ्रॉम 9:30 AM टू 1 PM, मतलब 9:30 बज के, सुबह 9:30 बज के AM की बात करें, सुबह सुबह 9:30 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर तक जो है उस रास्ते पर आप मत जाइए जहां पर जो है परेड गुजरती है, ऐसा जो है ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में निवेदन किया है। अर्ज मीन्स होता है निवेदन करना, द जो है यहाँ पर आर्टिकल है, एडवाइजरी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, द आर्टिकल है, एडवाइजरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एल्सो एडवर्ब है, अर्ज जो है मेन वर्ब है, ट्रेवलर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अवॉइड मीन्स होता है अनदेखा करना। ठीक, खासकर गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज़ को अवॉइड करती हैं, मतलब अनदेखा करती हैं। ठीक, अवॉइड द परेड रोड, परेड रोड जो है कंपाउंड नाउन है, द जो है आर्टिकल है, फ्रॉम जो है फ्रॉम के बाद हमेशा टू का यूज किया जाता है। ठीक, फ्रॉम 9:30 AM टू 1 PM, मतलब 9:30 बजे से लेके 1 PM तक, शाम तक। दिल्ली मेट्रो सर्विसेज विल ऑपरेट, दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो हैं वो चलेंगी एज यूजुअल, जैसे एज यूजुअल मतलब सामान्यतः, एज यूजुअल मतलब होता है सामान्यतः। दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो हैं जैसे चलती थी उसी तरीके से ऑपरेट करेंगी, मतलब अपना काम करेंगी एज यूजुअल। ठीक, आल दो यद्यप, बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग मतलब कि चढ़ना और उतरना, एट सेंट्रल सेक्टर, एट सेंट्रल सेक्रेटरिएट एंड उद्योग भवन स्टेशन। ठीक, तो जो बोर्डिंग मीन्स चढ़ना, आल दो मीन्स होता है यद्यप, आल दो मतलब होता है यद्यप, जो बोर्डिंग है जो चढ़ना है मेट्रो में, एंड डिबोर्डिंग और जो मेट्रो से उतरना है कहाँ पर, एट, एट जो छोटे स्थलों के किया था, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, एंड उद्योग भवन स्टेशन पर, विल बी बार्ड उसे रोक दिया जाएगा, फ्रॉम 5 AM टू 12 PM, मतलब 5 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक जो है इन स्टेशन पर, सेंट्रल सेक्रेटरिएट में और उद्योग भवन स्टेशन पर जो है वो चढ़ना उतरना रोक दिया जाएगा, बाकी जो है मेट्रो अपना एज यूजुअल चलती रहेंगी। फ्रॉम 5 AM टू 12 PM, इट एडेड, ऐसा जो है इट जो है वो एडवाइजरी के लिए आया है, इट एडेड ऐसा एडवाइजरी में जोड़ करके बताया गया है। मूवमेंट ऑफ बसेस, जो बसेस का मूवमेंट है, मूवमेंट मीन्स आवागमन जो है, विल बी कर्टेल, कर्टेल मीन्स होता है रिस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स, लिमिटेड, ये सब सिनोनिम है, रिस्ट्रिक्शंस हो गया, कर्ब्स हो गया। ठीक, तो जो मूवमेंट ऑफ बसेस, जो बसेस का मूवमेंट है आवागमन जो है, विल बी कर्टेल उसे भी रोका जाएगा, एट सम प्लेसेस कुछ स्थानों पर, एट सम प्लेसेस मतलब कुछ स्थानों पर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दिल्ली सेक्रेटरिएट, दिल्ली का जो सेक्रेटरिएट है जहाँ पर IAS IPS जो बैठते हैं, ठीक, वहाँ पर कश्मीरी गेट पर ISBT एंड सराय काले खान, और जो सराय काले खान ISBT है यहाँ पर, इन जगहों पर जो है मूवमेंट ऑफ बसेस मतलब बसों का जो मूवमेंट है उसे भी कर्टेल किया जाएगा, कर्टेल मीन्स रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा। ठीक, भारत पर्व फ्रॉम टुडे, आज से जो है वो भारत पर्व स्टार्ट हो चुका है। ठीक, आज से जो है वो भारत पर्व स्टार्ट हो चुका है। मीन वाइल, इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिस, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऑफिस ने, ठीक, PMO जो है उसने सेट, PMO ने कहा, ही विल विजिट द रेड फोर्ट, ही कौन,
ही आया हुआ है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आया हुआ है कि ही विल विजिट, वो विजिट करेंगे द रेड फोर्ट, लाल किला को ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, टू अटेंड द पराक्रम दिवस, जो आज पराक्रम दिवस है, क्योंकि आज जो है वो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद मतलब याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो जो पराक्रम दिवस है उसको, उसकी जो परेड है उसको अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो रेड फोर्ट जाएंगे, लाल किला जाएंगे। ही विल विजिट, वो विजिट करेंगे। देखिए विजिट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, यहाँ पर जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है। टू अटेंड द पराक्रम दिवस सेलिब्रेशन, जो पराक्रम दिवस सेलिब्रेशन है उसको अटेंड करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो रेड फोर्ट जाएंगे, ऐसा पीएमओ ने कहा है, बताया है। ही विल आल्सो लॉन्च भारत पर्व, ही जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रोनाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो जो है एडवर्ब है, लॉन्च जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि विल के बाद साइल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडिपेंडेंस में लिखा गया है। ठीक, ही विल आल्सो लॉन्च भारत पर्व, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत पर्व को भी लॉन्च करेंगे, विच विल गो ऑन टिल जनवरी 31, जो भारत पर्व है। देखिए विच जो है यहाँ पर भारत पर्व के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है, विच में जो मतलब कौन, भारत पर्व जो है वो 31 जनवरी तक गो ऑन मतलब चलेगा, गो ऑन मीन्स कंटिन्यू रहेगा, मतलब जारी रहेगा, टू शो केस रिपब्लिक डे टैब्लिक्स, टैब्लिक्स मीन्स क्या होता है, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और जो कमेंट करके हमें बताएगा कि जो टैब्लिक्स लिखा हुआ है इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक, उसका जो है अगले वीडियो में, जो कल मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसका सबसे पहले उसी का नाम लूंगा, मतलब उसी का नाम लूंगा, ठीक, जो टैब्लिक्स का हमें सिंगुलर फॉर्म बताएगा। तो ही विल आल्सो, आपको यहाँ तक हमने बता दिया, ही प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो वर्ब लांच में मतलब भारत पर जो नाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, गो ऑन मीन्स होता है कंटिन्यू, टिल जो है यहाँ पर, ठीक, गो ऑन जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, कोई चीज जारी रहना है, टिल जनवरी 31 ये जो है कंपाउंड नाउन है, टिल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है, टू शो केस में दिखाने के लिए, रिपब्लिक डे टैब्लेट्स, जो रिपब्लिक डे टैब्लेट्स है उनको, एंड कल्चरल एग्जिबिट, और जो कल्चरल एग्जिबिट है, एग्जिबिट में होता है झांकियाँ, उनको दिखाने के लिए, फीचरिंग एफर्ट्स ऑफ 26 मिनिस्ट्रीज, जिसमें 26 मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको फीचर, उनके जो गुण हैं, ठीक, उनकी जो क्वालिटीज है उनको फीचर किया गया, दिखाया जाएगा, एंड डिपार्टमेंट्स को इट एडेड, ऐसा जो है पीएमओ ने, पीएमओ को जो ऑफिस है उसने जोड़ते हुए कहा है। आई होप आप लोगों को वीडियो जो है पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। आज आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि आप लोगों को ऑनलाइन जो मैं क्लास ले रहा था, लाइव क्लास कर रहा था, उसमें आप लोगों को आने में क्या प्रॉब्लम थी, ठीक। अगर आप लोग लाइव में आ जाते हैं, ठीक, तो लाइव ही रखते हैं हम क्लास को, लेकिन आप लोग जो है लाइव पसंद नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है भाई, हम रिकॉर्डेड कर दिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसे लगी, और जो टैब्लॉक्स का सिनोनिम, सॉरी टैब्लॉक्स का सिंगुलर फॉर्म बताएगा उसका कल जो है